नमस्कार दोस्तों, ये राजनीति का चक्कर भी बड़ा खराब होता है और ये अच्छों को अपने रंग में रंग ही लेता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कंगना रनावत की छोटी बहन ब्लूप्रिंट वाली मैडम मैथिली ठाकुर की, जो बहुत ही मेहनत कर रही है आजकल कंगना रनावत की सस्ती कॉपी बनने की। और दोस्तों, हो सकता है कि ये थोड़े टाइम में कंगना रनावत को कड़ी टक्कर दे। दोस्तों, ये मैडम जी हाल ही में बंगाल पहुंची थी बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए, और इसने क्या कहा वहां पे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। दीदी तो बोलती है बिहार और यूपी में नारी खुद सुरक्षित नहीं है, बंगाल में आके क्या बीजेपी दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। खाओ माँ कसम। हाँ, दीदी के बोलने से थोड़ी कुछ होगा, दीदी तो ऐसे ही बोलती है। अरे मैथिली जी, बोलने से पहले कम से कम थोड़ा सोच भी लो कि तुम किसके बारे में बोल रही हो। पहली बात तो ये कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा समय से तो ममता बनर्जी राजनीति में है और 15 साल से ज़्यादा समय से वो बंगाल की सीएम है। और ये मैडम जी ममता बनर्जी को आई है टक्कर देने, ये उनको ज्ञान दे रही है। ये मैडम कह रही है कि मैं खुद बिहार से आई हूँ, मैं बिहार की बेटी हूँ, बिहार में बेटियाँ बहुत सेफ है। अरे मैथिली ठाकुर बहन, कौन सा सस्ता नशा करके घूम रही हो तुम? इतना दलाली करने लगोगी और इतना झूठ बोलने लगोगी, वो भी इतनी जल्दी। जनता को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों अपनी बनी बनाई इमेज को खराब करने पे तुली हो? अरे बउआ, 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे, लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते। रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। मैथिली ठाकुर के लिए सुरक्षित है, लेकिन हम लोग कहीं पे नहीं सुरक्षित हैं। जैसे मेरे गांव में हत्या हुआ, एक बेटी के साथ हुआ। जैसे मैथिली ठाकुर एक लड़की है, लड़की को सपोर्ट करना चाहिए मैथिली ठाकुर को, क्योंकि तुम तो 10-10 गार्ड्स लेकर घूमती हो। यहाँ पे पूरे राज्य की बात हो रही है। दोस्तों, ये कह रही है कि बिहार में कोई भी क्राइम होता है तो 24 घंटे के अंदर आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बल्कि मुझे बंगाल आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, तो इतना ही अगर असहज तुम्हें महसूस हो रहा था तो क्यों आई बंगाल में? क्या बंगाल के लोगों ने तुम्हें बुलाया था? और तुम एक काम करो, मणिपुर घूम कर आओ तो तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। हमारा बिहार बहुत सेफ है कहने वाली मैथिली जी, कभी फुर्सत मिले तुम्हें तो तुम एनसीआरबी का डेटा चेक करना, तब तुम्हें बिहार के हालात पता चलेंगे। महिलाओं के प्रति क्राइम रेट में बिहार का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। हर दिन बिहार में 7 से 8 रेप और मर्डर केस दर्ज होते हैं, और ये तो वो डेटा है जिसमें एफआईआर होती है। एक्चुअल नंबर तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अरे मैथिली जी, जो तुम कह रही हो चलो मान लेते हैं कि वो सही है, तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुए नीट स्टूडेंट रेप एंड मर्डर केस का क्या हुआ, कितने देर में गिरफ्तारी हुई थी। और दोस्तों, सोने पे सुहागा देखिए कि सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही अभी 1 सप्ताह के अंदर रेपिस्ट जेल से बाहर भी आ जाता है, रेपिस्ट को बेल मिल जाती है। इसी साल 2026 में दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर होता है। लेकिन बिहार तो बहुत सेफ है। 2026 में ही समस्तीपुर में 23 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया, तो ये मामला कहां तक पहुंचा, आरोपी का क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में 10 साल की दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, नालंदा में 17 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, तो इन मामलों में क्या हुआ, आरोपी को क्या सजा मिली? अभी 4 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में बीजेपी के एक्स एमपी के बेटे आर्यमन और उसके दोस्तों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, जिसे 12 बजे हिरासत में लिया गया, 2 बजे कोर्ट ले जाया गया और 3:30 बजे उसे बेल मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कितने ही मामले हैं, अगर मैं आपको गिनाने बैठी तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। और मैथिली जी, तुम जिस बीजेपी का प्रचार कर रही हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉप 10 सबसे ज़्यादा रेप होने वाले स्टेट्स में पूरे 8 स्टेट्स बीजेपी रूल्ड है। लड़कियां वहां पर सेफ नहीं हैं और मैडम जी यहां पर ज्ञानबाजी कर रही हैं। तो मैडम जी, थोड़ा दलाली कम करो, ज्ञानबाजी कम किया करो। तो दोस्तों, आप कंगना रनावत की इस सस्ती कॉपी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखें।